हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें ये समझना है कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज हम जो है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आपके कई एग्जामिनेशन में रेस्ड होते हैं इनसे क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपके यूपीपीसीएस हो गए, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, ग्रेजुएशन मास्टर्स हैं, एक्चुअलीज़ हैं। इन डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट एरियाज़ में हमने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का एग्जिस्टेंस देखा है। बट एक राइट स्ट्रैटेजी तब होगी जब हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे और उसी तरीके की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। दैट इज़ अ स्मार्ट वर्क इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले और इस क्वेश्चन से लिंक करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन क्वेश्चन पैटर्न को पूरा ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी या आफ्टर क्लास जो रिवीजन के लिए एक राइट बुक को रेफ़र करना चाहते हैं, तो द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल आपके लिए ये बुक्स अवेलेबल हैं। और ये केवल डायरेक्ट परचेज के थ्रू हैं। अगर हम किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देंगे तो इट विल कॉस्ट यू मोर एज अ कमीशन फ्रॉम देयर एंड। सो हम इसे डायरेक्टली इशू करें। सो प्लीज़ refer these book and do share with your friends those who need the quality content and the material। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की डिटेल डिस्कशन में, फिर हम बढ़ेंगे हमारे सॉल्यूशन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6B होने वाला है। 6A हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि 2016 एंड ऑनवर्ड्स मिनिमम हम सारे क्वेश्चंस को कवर अप करें एंड देन बैकवर्ड में जो हमारे न्यूज़ एंड करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो आज जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6B, यानी ये सेक्शन बी पार्ट हो गया आपका कॉमर्स ऑप्शन पेपर 1 2022 का ये सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने, हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे जनरली एज पर दी पेपर चेकिंग मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ ही कर जाते हैं क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो हम विन विन सिचुएशन में चलेंगे। सॉल्यूशन तो हमें मिल भी जाएगा, हमें पेपर पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक से, प्लस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है और एक स्ट्रिक्ट जो है अप्रोच कैसी रखनी है आपको, उसका भी गाइडेंस हम दे सकें। तो चलिए रेफर करते हैं हमारा क्वेश्चन। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर्स हैं 100 रुपीज़ ईच के, 40 लाख रुपीज़, यानी अगर हम 40 लाख रुपीज़ हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इसमें हम बोल सकते हैं 40,000 शेयर्स थे। एग्री? ओके। रिटेन अर्निंग गिवन है 20 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर गिवन है 20 lakhs, 7% डिबेंचर्स गिवन है 4 लाख। टोटल वैल्यू आपकी है 84 लाख। तो जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, टोटल कैपिटल जो वर्थ है इस समय वो है 84 lakhs। द कंपनी रिक्वायर 50 lakhs टू फाइनेंस द एक्सपेंशन प्रोग्राम। कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्रोग्राम करने का प्लानिंग हुआ होगा, उसके लिए कंपनी को चाहिए और ज़्यादा 50 लाख रुपए और चाहिए और उसे फाइनेंस करना है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल। अब कंपनी को ये जो 50 लाख लेने हैं उसके पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है, यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते, ये 3 ऑल्टरनेटिव है, इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है इशू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। दूसरा ऑप्शन है इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर। तीसरा ऑप्शन है इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर, ये माना गया है कि इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिस्पेक्टिवली, द फाइनेंसिंग द पीई रेशियो वुड बी, तो इन तीनों का पीई रेशियो इक्विटी का गिवन है 21.4, प्रेफरेंस का गिवन है 17 एंड आपके डिबेंचर्स का गिवन है 15.7 रिस्पेक्टिवली। एज्यूम द कंपनी अर्न्स 12%। हमने ये मान लिया, क्वेश्चन ने गिवन है कि भाई ये मान लो कि कंपनी जो अर्निंग कर रही है वो 12% की है ऑन इट्स कैपिटल। सो विद द इनकम टैक्स रेट ऑफ 50%, इसमें इनकम टैक्स जो एप्लीकेबल है वो है 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव एंड रिकमेंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सुटेबल फॉर द कंपनी। देखिए, अब जो बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं और मैं विद टाइम टू टाइम जो है ओपन फॉर पब्लिक वॉच रखती हूँ, और कुछ जो सॉल्यूशंस हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट। ऐसा क्यों है? बिकॉज एग्जामिनर्स आर ऑल्सो वॉचिंग यू। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड आई ऑल्सो गेट अ कॉल कि आई एम प्रोवाइडिंग यू विद दी सॉल्यूशन। सो जब चीज़ें गेटिंग आउट टू द पब्लिक, टू एवरी वन ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, वॉट you are going to face a more competition and more like fight.
सो दिस इज़ माई साइड सपोर्ट टू यू पीपल कि आप इस सेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके आपके लिए कैसे और बेनिफिशियल हो, इस अप्रोच पे मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है। प्लीज़ इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा सपोर्ट अब जो है पब्लिकली रीच होगा, उतना ही मैक्सिमम सारे स्टूडेंट इक्वली, तो आपके लिए ये जो मैराथन, ये जो रेस होने वाली है और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है। सो टेक मैक्सिमम बेनिफिट। और अभी मैं क्विकली कनेक्ट करूँगी आपको सॉल्यूशन से, और बार बार यही रिक्वेस्ट करते हूँ, अपने साथ क्वेरी घर पे मत लेके जाएं। कोई भी क्वेरी डाउट्स हो उसे यहाँ पे क्लियर करें। यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शनल सिर्फ एक ऐसा आपके लिए विनिंग पॉइंट है जिस पे आप कम समय दे करके स्मार्ट स्ट्रैटेजी करके अच्छे मार्क्स स्कोर करें। बाकी अपना समय बचा के आप अपने जीएस एंड अदर सब्जेक्ट्स को भी डेलीगेट करें। ठीक है। सो इसमें आपको कम समय देख के मैक्सिमम गेन करना है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है। तो जो रोड मैप मैं देती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि वो रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ही हो और आपको एक मैक्सिमम जो है वो आउटकम दे। सो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैंने ऑलरेडी ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर और हम सॉल्व करेंगे हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6B ईयर 2022 का। सो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, लेट मी कनेक्ट यू विद द स्क्रीन। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। हमने क्वेश्चन ऑलरेडी रेफर कर लिया है, आई बिलीव आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये हमारा 2022 का है, क्वेश्चन नंबर 6B। ठीक है, एफएम का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर दिया। क्वेश्चन की जो लिंक है मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि इफ़ यू वांट टू रेफर द साइमल्टेनियसली यू कैन रेफर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट होने वाला है। सो वी कैन से दैट, देखिए ये कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन दूंगी। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमें इन फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स में जो है सिलेक्ट करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो पहला कॉलम हम बना देते हैं हमारे पर्टिकुलर्स का। ठीक है, फिर सेकंड मैं बनाना चाहूँगी हमारे पहला जो ऑल्टरनेटिव है हमारा इक्विटी शेयर का। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, वो है 10% प्रेफरेंस शेयर का, सॉरी, एंड थर्ड जो है हमारा 8% डिबेंचर का है, 8% डिबेंचर। ठीक है, ये 3 ऑल्टरनेटिव हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इन तीनों में से हमें एक ही ऑप्शन चूज करना है। अब सबसे पहले जो है, आई बिलीव आपने अपने बुक्स में EBIT EPS एनालिसिस को कवर अप किया होगा। अब ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है रिलेटेड टू दैट टॉपिक ओनली। ठीक है, सो EBIT EPS का जो हमने ऑलरेडी कवर अप किया है, और ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी गिवन, बुक में आपका गिवन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, EBIT क्या है, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, वो कितना है, 12% है। 12% किस पे कंप्यूट होगा, 12% कंप्यूट होगा हमारी अर्निंग पे। ठीक है, तो अर्निंग पे ही तो हमारा 12% निकालेंगे तो हमें EBIT मिलेगा। अब अर्निंग कैसे मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बोला जो 12% रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है कैपिटल पे। क्लियर है। अब हमें डिसीजन मेकिंग करनी है ये फॉर्म के लिए कि अगर उसने नई जो फाइनेंसिंग की है उसको मिला के कौन से ऑप्शन को उसे चूज करना चाहिए, मतलब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन उसके लिए वाइबल हो सकता है। तो हमारा अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, 84 लाख का है। ठीक है, 84 लाख का है हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल, प्लस न्यू जो फाइनेंसिंग है फॉर एनहेंस प्रोजेक्ट वो है 50 लाख का। प्लीज़ आप एग्री होंगे किसी भी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट आपको ऐसे लग रहा है कि आपको ये डाउट कर रहा है या आपको कोई क्वेरी है किसी भी पॉइंट में, तो आप उसे अपने साथ घर नहीं लेके जाएंगे, आप उसे डिस्कस करेंगे, उसे क्लियर करेंगे कि ये चीज़ क्यों हुई, या इसकी जगह पे हम कुछ और क्यों नहीं लिख सकते, या आपको ओपिनियन में कुछ और होना चाहिए, तो आप उसे कन्वे करेंगे। ठीक है, तो 84 लाख हमारा टोटल कैपिटल था हमने देखा, प्लस 50 लाख कंपनी जो है एक्स्ट्रा और जो है फाइनेंसिंग करना चाह रही थी। टोटल हो गया हमारा 1,34 लाख। तो हम कैलकुलेट करेंगे 12% ऑन 1,34
34 लाख ये हो जाएगा हमारा अर्निंग बिफोर। इसमें कुछ भी रटना नहीं, एक बिल्कुल सिंपल सी बात सोचो। क्वेश्चन आपके सामने आया है, ठीक है, और आपको ये एनालाइज करना है कि भाई इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है ना। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा, मेरे को ये बिलीव है कि आपने एक बार इस बुक को, जो हमारी द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स, एक बार बेसिक अच्छे से कवर अप किया है। बिकॉज आई एम मेकिंग श्योर कि आप एटलीस्ट उस बुक के बेसिक को कवर अप, आपको और कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है। सो इस पर हम 12% कंप्यूट कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 16,08,000, ठीक है। तीनों केस में सेम EBIT होगा, ठीक है, ठीक है। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया हमने दोनों कैपिटल को क्यों, क्योंकि फॉर्म को आप डिसाइड करना है कि इन तीनों में से वो जो ऑप्ट करेगी वो क्यों करेगी और उससे कितना बेनिफिट होने वाला है, क्लियर है। उसके बाद हमने देखा ये हमारा EBIT आ गया। अब हम डिबेंचर को रिड्यूस करते हैं, डिबेंचर के इंटरेस्ट को, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जो ओल्ड डिबेंचर है उसका इंटरेस्ट लेस होगा या न्यू डिबेंचर का होगा। तो देखिए हमने क्या किया, ओल्ड और न्यू दोनों कैपिटल को एक कंबाइंड कैपिटल के ऊपर हम कंप्यूट करेंगे कौन सा ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। तो हमने ओल्ड का जो पहले है रिड्यूस करना है, जो जिसमें हमने देखा कि 4 लाख रुपीज़ है, जिसपे हमारा जो डिबेंचर का रेट है वो गिवन है 7%, ठीक है। तो 7% आपका डिबेंचर का रेट है और वैल्यू आपको गिवन थी 4 लाख रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओल्ड वाले पे हम पहले कंप्यूट करेंगे, 4 लाख पे 7%। आई बिलीव आप इसको याद नहीं करो, आप इसे समझ रहे हो कि हमने क्यों किया ये चीज़, क्योंकि हमने ओल्ड भी कंसिडर करना है और न्यू के इंडिविजुअल ऑप्शंस भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो ओल्ड का तो आपको तीनों में से रिड्यूस हो जाएगा 28,000 ईच, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफरेंस फिगर बचेगा वो बचेगा 15,80,000, 15,80,000। प्लीज़ एग्री होइएगा, किसी भी चीज़ को आप याद नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ओके, 15,80,000 ये हो गया। अब हमारा जो न्यू डिबेंचर, अगर बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यू ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहती है, तब उस केस में कैसे होगा, तब हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन न्यू डिबेंचर, ठीक है। अब न्यू डिबेंचर का इंटरेस्ट तभी ऑप्ट होगा जब कंपनी ने ऑल्टरनेटिव में से न्यू डिबेंचर को चूज किया, एग्री, ठीक है। तो हमारा न्यू डिबेंचर कितना है, 8% है, और हमें न्यू कैपिटल कितनी चाहिए, न्यू फाइनेंस फंडिंग कितनी चाहिए, वो चाहिए 50 लाख, एग्री। तो 50 लाख पे 8% कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 लाख। तो भाई ये तो इक्विटी चूज किया था, ये प्रेफरेंस चूज किया था, इसलिए इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने डिबेंचर को चूज किया एज अ न्यू कैपिटल के लिए, तो डिबेंचर इंटरेस्ट उसका रिड्यूस होगा। प्लीज़ एग्री होना कि हमने क्यों इस 4 लाख को दोनों अदर एरियाज में रिड्यूस नहीं किया है। 15,80,000, अगेन 15,80,000 एंड 11 लाख, ओके 11,80,000। सेटिस्फाइड होंगे प्लीज़। तो ये जो हमारा आ गया अमाउंट, जो ये आ गया हमारा अर्निंग बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट। सो अर्निंग बिफोर, इसको पूरा ही लिख लेते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अर्निंग बिफोर टैक्स एंड आपका आफ्टर इंटरेस्ट होगा, तो ये EBT हो गया आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। अब आपको पता होगा कि भाई टैक्स तो पे कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया, अब हमें इनकम टैक्स लगाना है, टैक्सेशन लगाना है। तो हम लेस कर देंगे टैक्स, जिसका रेट हमारे क्वेश्चन में गिवन था 50%, एग्री होते हैं। 7,90,000, अगेन 7,90,000 एंड 7,90, नो नो नो, 1 second प्लीज, 7,90,000 in first two case and 5,90,000 in last case. सो अब जो हमारा डिफरेंस फिगर बचेगा टैक्स के हटने के बाद, वो हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना। मैंने शॉर्टकट लिखा है, यू शुड अवॉइड इन द एग्जामिनेशन। 7,90,000, 7,90,000 एंड 5,90,000,
प्लीज़ एग्री होइएगा। अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया आप उनसे एग्री होइएगा, कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे। अब डिबेंचर एक ऑप्शन निकल गया, अब यहीं पे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रिड्यूस करेंगे हम, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर यहाँ पे भी हम पहले ओल्ड वाला डिविडेंड रिड्यूस करेंगे प्रेफरेंस का, क्योंकि वो हमारे तीनों कैपिटल में ऑलरेडी इंक्लूसिव था उसका डिविडेंड का पोर्शन। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है हमारा, एग्जिस्टिंग शेयर जो थे वो थे 20 लाख, है ना, और डिबेंचर का जो हमारा रेट गिवन है वो गिवन है 8% प्रेफरेंस शेयर्स। सो 20 लाख का 8%, एग्री होते हैं? 20 लाख का आपका 8% यानी 1,60,000, ये आपका हो जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन ओल्ड वन। हम क्यों ओल्ड में रिड्यूस कर रहे हैं ऐसे, आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6,30,000 इन बोथ केसेस, फर्स्ट एंड सेकेंड सिनेरियो विल बी द सेम, एंड देन 4,30,000, ठीक है। अब हम रिड्यूस करेंगे हमारा न्यू वाला प्रेफरेंस डिविडेंड। ये तभी डिविडेंड रिड्यूस्ड होगा जब कंपनी ने ये ऑप्ट किया कि हमें जो ऑप्शन चूज करना है वो यूज करना है 10% प्रेफरेंस शेयर वाला, ठीक है। सो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, ऑन न्यू इशू। अब कंपनी को कैपिटल कितनी चाहिए थी भाई, 50 लाख चाहिए थी ना न्यू फर्दर एक्सपेंशन के लिए, 50 लाख चाहिए थी, और आपके प्रेफरेंस का रेट कितना गिवन है 10%। स्ट्रेट अवे आपका ये जो 5 लाख है, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस को चूज़ किया तो इक्विटी में कुछ नहीं, अगर प्रेफरेंस में चूज़ किया तो प्रेफरेंस में और डिबेंचर्स में कुछ भी नहीं होगा। कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये बचा आपका 6,30,000, 1,30,000 एंड देन 4,30,000। ये हमारे पास रिस्पेक्टिव जो फिगर बचा है, ये हमें अर्निंग बच गई हमारे लिए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्लीज़ सेटिस्फाइड होइएगा। तो ये अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के, और हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो इसको हम ए मान लेते हैं, बी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे कैच है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब हमने प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया एक बार तो हमने न्यू डिविडेंड हटा दिया, हमने डिबेंचर सिलेक्ट किया था तो हमने न्यू डिबेंचर इंटरेस्ट। अब हम इक्विटी अगर सिलेक्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डबल हो जाएंगे, यानी हमारे ओल्ड में जो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे वो कितने थे, ओल्ड में हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 40,000, और न्यू इशू में प्रीमियम पे इशू करने के बाद भी हमारे जो नए इक्विटी शेयर्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 40,000, तो ये 80,000 हो जाएंगे। अगर हमने इक्विटी ऑप्ट किया तो हमारे नए जो शेयर हैं 50 लाख पे और प्लस हमारे ओल्ड कैपिटल पे टोटल 80,000 होंगे कि नहीं, अब इसे सेटिस्फाइड होइएगा, प्लीज़ रटिएगा नहीं। तो ओल्ड में 40 लाख और न्यू में 40,000 शेयर्स और ओल्ड के 40,000 शेयर, टोटल 80,000 शेयर हो गए, और इन दोनों में 40,000 होगा। क्यों, ये भी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन में हमने नए वाले ऑप्शन में इक्विटी शेयर जो इशू है उसे नहीं लिया है, लेकिन इसमें हमने दोनों इक्विटी को लिया है, हमारी ओल्ड भी और न्यू में, कि अगर हमने न्यू इक्विटी लिया तो क्या होगा। आई बिलीव आप समझ पा रहे हो, जैसे प्रेफरेंस में हमने न्यू को एडजस्ट किया, डिबेंचर इंटरेस्ट में न्यू को एडजस्ट किया, वैसे अब हम अगर इक्विटी ऑप्ट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट करेंगे। प्लीज सेटिस्फाइड होंगे आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने पुट किया, अब हमारा आ जाएगा से अर्निंग पर शेयर, हम कह सकते हैं अर्निंग पर शेयर दैट इज ए डिवाइडेड बाई बी, सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 7.875 पहले केस में, दूसरे केस में आपका 3.25 और चौथी केस में 10.75। अब कई बार ना पॉइंट की वजह से आपके आंसर में डिफरेंस आ सकता है, फिर भी हम ज़्यादा नियर बाई नहीं करेंगे, राउंड ऑफ दी 2 कर देंगे, तो आप यहाँ पे इसे राउंड ऑफ दी 7.88 भी ले सकते हो, तो दोनों केस में आपके आंसर गलत नहीं है, यू आर डूइंग वेल, ओके। उसके बाद अर्निंग पर शेयर है, हमें पीई रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, पीई रेशियो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तीनों के केस में हमें गिवन है 21.4 हमारे इक्विटी में गिवन है, ठीक है। उसके बाद 17 गिवन है एंड देन 15.7, एग्री होइएगा, ये पीई रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा इससे निकल आएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस
पर शेयर, ठीक है। आपका C इंटू डी आप कर दोगे, कैलकुलेट कर लेंगे क्विकली प्लीज़। ये आ जाएगा आपको 168.53 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 55.25 एंड देन 168.78। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पॉइंट को डाइवर्सिफाई करके, मतलब हटा करके उसे राउंड ऑफ में करेंगे, जैसे कि 169, 55 एंड अगेन 169। तो हमारे दो तरीके का हम आंसर यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। जिन्होंने राउंड ऑफ किया है उनके लिए भी बताऊंगी मैं, और जिन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया है उनके लिए भी बताऊंगी। तो हम देख सकते हैं, आप डायग्राम में आप हमने जो कैलकुलेशन की, 1 सेकेंड प्लीज, चलो, हमने जो कैलकुलेशन की तो हम देख सकते हैं हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव 1 में और ऑल्टरनेटिव 2 में मार्केट प्राइस पर शेयर बराबर आई। तो कंपनी चाहे डिबेंचर चूज करे या इक्विटी चूज करे, उसको कंपनी की शेयर वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, ठीक। अब जिन्होंने पॉइंट में सिलेक्ट किया तो थोड़ी सी ज़्यादा है डिबेंचर के केस में पॉइंट बेसिस पे, लेकिन आप अगर शेयर मार्केट में आपने कभी प्रिफर किया होगा, या आप आज थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार देखना, ईटी मनी में या आप मनी कंट्रोल में कहीं पे भी जाके देखना, तो शेयर की वैल्यू पॉइंट में कभी नहीं होती है ना, वो राउंड ऑफ ही होती है। तो हम इसे मान लेंगे 169, प्लीज सेटिस्फाइड होना, है ना। तो दोनों केस में हमारी मार्केट वैल्यू दी शेयर्स क्या है, वो बराबर है। लेकिन अब यही हम अर्निंग पर शेयर है, हमारे इक्विटी होल्डर्स भी तो खुश होने चाहिए ना, वही तो वो ऑप्शन चूज करेंगे। तो इक्विटी पर शेयर में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में 7.88 है, बट सेकंड जो डिबेंचर के ऑप्शन में वो है 10.75, यानी हमारे जो इक्विटी होल्डर है ना, उनको डिबेंचर लेने से मज़ा आएगा कि भाई मार्केट प्राइस पर शेयर तो दोनों में सेम था, लेकिन मेरे घर में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो रही है 10.75 की, ठीक है। नहीं सेटिस्फाइड होना तो बोलना, और अगर सेटिस्फाइड हो तो इट्स ओके, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ अपनी जो आप क्वेरी है प्लीज़ उसे रेज करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज़, ओके। सो हम कमेंट दे सकते हैं, कमेंट हम दे सकते हैं, प्रोबेबल मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इफ सेम इन ऑल्टरनेटिव नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो हमने देखा मार्केट प्राइस पर शेयर दोनों में सेम आया है, बट अर्निंग पर शेयर हमने देखा इज हाईएस्ट इन ऑल्टरनेटिव 3। आपने देखा ये चीज़, आप इससे सेटिस्फाइड हो, दैट इज वी कैन कॉल्ड एज इशू ऑफ 8% डिबेंचर for expansion with amount ₹50 लाख। हम 50 लाख को ही तो एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाले हैं, शुड बी प्रिफर्ड। अगर कोई डाउट है तो पूछना, और अगर क्लियर हो गया हो सो आई बिलीव आपके अंदर में कुछ कॉन्फिडेंस आया हो आज के इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्या है ना, एग्जामिनेशन हॉल में देखो तो एक फियर क्रिएट करते हैं, एक वरी क्रिएट करते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। और हम इसी वजह से आपको लिंक कर रहे हैं हमारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर से, ताकि आपको एक रोड मैप भी मिलता जाए, प्लस आपका बुक के प्रति भी कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई हो और आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर सकें। सो इट्स ऑलवेज बी अ विन विन सिचुएशन बाय सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है सो फील फ्री टू आस्क, एंड आई बिलीव आज के सेशन में आपको 0.1% वैल्यू एडिशन मिला है, तो प्लीज़ उसे आप अपने वर्ड्स में हमसे शेयर किया करें, बिकॉज नाउ वी आर स्विचिंग इन द ऑनलाइन मोड। तो मुझे आपका कम्युनिकेशन चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, बट माई रिक्वेस्ट इज टू ऑल अदर स्टूडेंट ऑल्सो, please keep sharing your words. I'm giving my hard work and I want your hard work also, but your words also कि आपको एक्चुअली में किस तरीके से हेल्पफुल हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो आप वो भी कन्वे करेंगे, सो दैट आई कैन कीप वर्किंग ऑन माई रिसर्च एंड एनालिसिस एंड एग्जीक्यूट दी बेस्ट फॉर यू। ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड, विल सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।